हेलो स्टूडेंट्स, हमने इसकी प्रीवियस स्लाइड्स के अंदर हमारा केमिस्ट्री का चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग स्टार्ट किया था और हमने पढ़ा था अबाउट मैटर के स्टेट्स और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स। आज हम पढ़ेंगे हाउ वी चेंज या हाउ वी कन्वर्ट द स्टेट्स ऑफ मैटर। जैसे बच्चों, आप लोगों ने देखा है कि आप वाटर को फ्रीज में रखते हैं तो लिक्विड से सॉलिड मींस आइस बन जाती है। अगर हम वाटर को बॉईल करते हैं तो वो वेपर गैसियस स्टेट में चेंज होता है। तो इस टाइप से बहुत सारे जो सॉलिड टू लिक्विड और लिक्विड टू गैस और गैस टू सॉलिड, ये जो कन्वर्शंस या चेंजेस होते हैं स्टेट ऑफ मैटर में, वो कैसे पॉसिबल है। तो स्टूडेंट्स, द चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, देर आर टू फैक्टर्स। इनके लिए टू फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। व्हाट आर दिस टू फैक्टर्स? नंबर 1, इट इज टेम्परेचर। पहले तो बच्चों आप ये समझिए कि टेम्परेचर होता क्या है। टेम्परेचर, व्हाट इज टेम्परेचर? टेम्परेचर होता क्या है? टेम्परेचर से क्या मीनिंग है? टेम्परेचर इज जनरली आपने देखा होगा, कोई बीमार होता है तो हम थर्मोमीटर का यूज़ करते हैं। टेम्परेचर बढ़ा हुआ आता है, हम कहते हैं कि टेम्परेचर बढ़ गया है। एक्चुअली अगर हम सिंपल डेफिनेशन कहें तो टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, दैट इज टेम्परेचर। आपने जनरली देखा है कि टेम्परेचर को हम डिग्री सेल्सियस के अंदर मेजर करते हैं, डिग्री सेल्सियस। एक्चुअली टेम्परेचर्स की और भी बहुत सारी यूनिट्स होती हैं। तो फाइनली जो एसआई सिस्टम होता है, इन अकॉर्डिंग टू द एसआई सिस्टम, और वी कैन से द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, कि टेम्परेचर का एसआई यूनिट्स क्या होगा। तो एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर होता है केल्विन। क्या होती है एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर की? केल्विन। और उसे हम डिनोट करते हैं के से। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम केल्विन और डिग्री सेल्सियस इन दोनों को आपस में कंपेयर करें तो आप जानते हैं कि डिग्री सेल्सियस और केल्विन जो होता है, डिग्री सेल्सियस का स्टार्टिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस और केल्विन का होता है इट इज़ 273 केल्विन। अब अगर मान लीजिए आपके पास 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और आपसे पूछा जाए उसको आप केल्विन में कैसे चेंज करेंगे, तो डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना है। अब देखिए, आपने यहाँ देखा, यहाँ पर 0 डिग्री है, यहाँ 273 है, यहाँ 100 डिग्री है, इसको हमें केल्विन में चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें प्लस 273, 100 डिग्री प्लस 273, तो आपका आंसर आ जाएगा इट इज़ 373 केल्विन। तो समटाइम एग्जाम में आपको ऐसे 1 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना है। तो आपने देखा कि अगर हमको पूछा जाता है डिग्री सेल्सियस चेंज इन केल्विन, उनको हम केल्विन में चेंज कैसे करें, तो आपने देखा बेटा कि डिग्री सेल्सियस प्लस 273 इट इज़ व्हाट केल्विन। तो ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है जिससे हम सेल्सियस को केल्विन में चेंज कर सकते हैं। और हम अगर आगे देखें कि केल्विन चेंज इन डिग्री सेल्सियस, अब केल्विन को हम सेल्सियस में कैसे चेंज करें, तो अभी आपने देखा कि अगर 373 केल्विन टेम्परेचर है और उसे आपको चेंज करना है डिग्री सेल्सियस में, तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, 373 माइनस 273, व्हाट यू गॉट आंसर 100 डिग्री सेल्सियस। तो दोनों चीज़ें आपके सामने आ गई। तो अगर हमको केल्विन को सेल्सियस में चेंज करना है तो हम फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे, K माइनस
273 इक्वल टू डिग्री सेल्सियस। तो ये दो सिंपल से फॉर्मूले हैं जिनसे हम सेल्सियस को केल्विन में या फिर केल्विन को सेल्सियस में चेंज कर सकते हैं। नाउ यू आर लुकिंग, अभी हम बात कर रहे हैं कि कौन से फैक्टर्स हैं जो स्टेट ऑफ मैटर को चेंज करते हैं। तो उसमें हम पहला फैक्टर डिस्कस कर रहे हैं टेम्परेचर। हाउ टेम्परेचर जो होता है वो स्टेट को कैसे चेंज करता है। तो यहाँ पर बच्चों बहुत सिंपल सी बात है। जनरली जो लिक्विड्स होते हैं उनको अगर हम हीट करते हैं तो वो वेपर्स के अंदर चेंज हो जाते हैं। बट देयर आर सम substances which are directly change in liquid to solid or solid to liquid without change in gases. But some substances which are directly changed from solid to gases without change in liquid, so that substances are called sublime. Sublime means the substances which are directly change in gases without change in liquid. This process is called sublimation. Now students, you are understood what are sublime and sublimation. Those substances which directly change into solid to gases without change in liquid. We are known about sublimation. Example of sublime like camphor, iodine, ammonium chloride, etc. Now we are looking at activity which show about sublimation process. You are looking picture. First we are taking china dish. Over that we are put it inverted funnel. The mouth of funnel is closed with cotton. China dish is placed on the Bunsen burner as you are looking into the picture. In that, over the china dish we are put it some sublime. You can take any sublime, like I am taking here camphor. So to understand about the sublimation process, first we iterate this sublime. We are looking that is the vapors of this camphor
are deposited on the stem of funnel without change into the liquid. This is what of we are got the vapors. After the process we cool that and we got the gases is finally changed or vapors finally change into the solid. So this is the process is very simple, solid to vapor or vapor to solid. What is process? It is sublimation. Thanks all for today.